कृष्णा। सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हमने चैप्टर 10 के श्लोक 11 तक हमने कंप्लीट किया है ना। 10 एंड 11 हमने कल किया था, तो 10 एंड 11 को जो रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और हम ऐसे इस पे पहुँचे कि जिधर अभी अर्जुन ने क्वेश्चन किया, 12 से लेकर 18 तक अर्जुन ने क्वेश्चन किया है। फर्स्ट टाइम है कि इतना क्वेश्चन उसने किया है। ये क्वेश्चन नहीं है, पर संवाद है, यानी अर्जुन कुछ बोल रहे। नहीं तो हम देखे थे पहले एक ही क्वेश्चन उसका था परफेक्ट, उसका क्वेश्चन ही रहने का, वो कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता, डायरेक्ट पूछता था ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या था, पूछता था। पर अभी इसमें क्या किया है, अर्जुन ने पहले कुछ बोला है, क्योंकि वो विस्मय में है ना। अभी हम देखेंगे, जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रिवीजन क्या, तो हमने देखा है कि अब इसमें देखा कितना 12 से लेकर 18 तक अर्जुन वाच है ना। अर्जुन ने कहा है ना, भगवान वाच नहीं है या कृष्ण वाच नहीं है, अर्जुन वाच है। तो अर्जुन वाच है ना, वो बोल रहे हैं गीता में, उनका भी सब जो भी उन्होंने जो शब्द बोला, वो एक एक शब्द इसमें है, उसका महत्व क्या है वो हम देखेंगे, वो भी देखेंगे, है ना। क्या उनका क्यों इंक्लूड किया है, ये भगवान गीता तो भगवान वाच है, तो भगवान का ही होना चाहिए था, अर्जुन का निकाल देना चाहिए था, अर्जुन का क्यों रखे, तो उसका महत्व क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए हमको जो परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा का साथ, परमात्मा का ये सब चाहिए, तो हम परमात्मा को प्रे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों को हृदय के, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास से और श्वास की मदद से पूरे शरीर को शिथिल करें। और शांति में, समस्थिति में परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। पूर्ण समर्पण से उनको धन्यवाद दें। उनके इस ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए। अपने हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद दें। और आज का सत्य, आज का जो ज्ञान है वो भी हम समझ सकें। वैसे मुकाम पे आए जहाँ एक एक वर्ड, एक एक श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसको समझे, ज्ञान स्वरूप बने, खुद का और सबका मंगल करें। फिर से एक बार ऐसे प्रार्थना के साथ फिर से धन्यवाद देते हुए परमात्मा का आत्मा दर्शन करें। आँखों पे लगा। ठीक है, तो हम जैसे मैंने बताया कि हमने 11, 10 और 11 हमने रिवाइज किया था, हमने किया था कल कंप्लीट किया, तो उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 10 और 11 में हमने क्या देखा है ना, कि जैसे कि परमात्मा के प्रसाद, परमात्मा के ग्रेस, यानी भगवान के ग्रेस, यानी उनके मदद से, उनके आशीर्वाद से ही कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान उनको समझ सकते, वरना हम समझ ही नहीं सकते। और उनका मदद कब मिलता है, जब हम उनसे योग में कनेक्ट, यानी योग का महत्व उधर आता है। योग से हम जब कनेक्ट हो गए तो ही हमको उनका मदद मिलेगा, हम कनेक्टेड रहेंगे तो ही, है ना। जिस तो फ्रीक्वेंसी में होता है ना, फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट रहेंगे तो ही हम कनेक्ट होते हैं परमात्मा, तो नहीं हो सकते। और परमात्मा क्यों फ्रीक्वेंसी से, वो स्थिति से क्यों कनेक्ट हो सकते हैं, योग से क्यों कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म की दुनिया है, वो पूर्ण वाइब्रेशन, भाव की दुनिया है, उधर भौतिक का कुछ भी नहीं चलने वाला। मैं जो फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, जो भौतिक की फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा, जो फ्रीक्वेंसी हमारा मोबाइल कनेक्टेड है बाकी सिस्टम से, ये भी भौतिक है, क्योंकि इसका जो माध्यम है कनेक्शन का, वो भी भौतिक है। पर इधर माध्यम भी भौतिक नहीं है, जो माध्यम है कनेक्शन का, वो भी योग है, योग युक्त है। क्या हम योग से मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते ना।
वरना बॉडी टू बॉडी हम योग से, क्योंकि आत्मा है ना उधर। अगर आत्मा नहीं होती तो सिर्फ बॉडी को रख दो, बॉडी बॉडी कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए मटेरियल लगेगा, तो हमको क्या एक बॉडी से वो बॉडी को बात करने के लिए आपको फ़ोन चाहिए बीच में, क्योंकि आप मटेरियल का माध्यम यूज़ कर सकते हो, भौतिक का माध्यम यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको भौतिक का माध्यम से कौन कनेक्ट करता है? ये मोबाइल, और मोबाइल के थ्रू आपको बॉडी, ये सब भौतिक का ही हो गया है ना। अपन आपको आध्यात्म से कनेक्ट होना है तो आत्मा का, आत्मा से आप आत्मा कनेक्ट कर सकते हो, आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट कर सकते हो। तो वो जो कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कनेक्शन कौन सा? वो आध्यात्मिक कनेक्शन है, वो योग से ही हो सकता है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। इसलिए योग की महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम देखते हैं ना हर चीज़ में, इसमें सतत योगतम, एक बॉडी, यानी योग युक्त होना ज़रूरी है। योग युक्तम नहीं रहेगा तो कैसे कनेक्ट रहेगा? और सतत मीन्स कंटिन्यू, नित्य कंटिन्यूस कनेक्शन चाहिए, तो हमारे परमात्मा को मदद कंटिन्यू दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखने वाला, पॉसिबल ही नहीं। तो वो एक चीज़ में इसमें बताया गया है ना। तो ये चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, उसके बिगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि भौतिक जगत का क्या, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बोलते हैं ना, हमको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो विजडम है, जो भी हम बोलते हैं, वो सब भौतिक ही है। यहाँ तक कि गीता का जो, ये हम गीता जो बुक में से पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत है, ये भी भौतिक लैंग्वेज है, ये अध्यात्म का लैंग्वेज नहीं है। पर भौतिक में कौन, भौतिक में देव, भौतिक में कितने, हम उसमें भी डिटेल में जाएंगे। भौतिक में क्या होते हैं? देवी देवता होते हैं, तो देवी देवताओं का लैंग्वेज है संस्कृत, क्योंकि ये सबसे पहले देवी देवताओं ने लैंग्वेज बनाया। तो उसको देख के फिर सब जन ने, अलग अलग लोगों ने अपना अपना लैंग्वेज बनाया, सब निकला तो संस्कृत से ही है। पर कोई मानेंगे थोड़ी ना, कोई मानने नहीं वाला, क्योंकि किसी को वर्चस्व देना ही नहीं है ना किसी को। आज बच्चे लोग अपने पिता को इज्जत नहीं देते, तो अब किसी और किसी का बात करके मतलब ही नहीं है ना। अपना लड़का ही बोलेगा मैं तो ही ना, पिता आप बोलेगा ना, आप पिता से आपका बिजनेस आपने किया तो पिता का आपको मदद मिला, नहीं नहीं मैं अपने दम पे किया हूँ सब। अरे पिता के मदद से किया तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये शरीर तक आपको पिता से मिला है, तो फिर तो प्रॉब्लम क्या? वो फैक्ट है ना, उसमें इसमें कोई चीज़, उससे वो चीज़ को छुपाने में या वो चीज़ को बताने में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम है, वो फैक्ट है। कभी बेटा पिता से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में, तो भी पिता से बड़ा नहीं हो सकते। तो उसी तरह बॉडी कॉन्शियस में भौतिक जगत में भी हायरार्की है, यानी जो कल्चर पुराना है तो पुराना है ऐसा, जो पुरातन अपना सनातन पुरातन है तो है, उससे कोई क्या कर सकता है? सबसे पुरातन सनातन है, उसको कोई कोई झुटला नहीं सकता है। कितना झुटलाओगे आप, क्या क्या छुपाओगे? ये छुपने वाली चीज़ है नहीं, ये चीज़ समझना चाहिए तुम्हें। सनातनी पुरातन है, वही शाश्वत है, वही सस्टेनेबल है, वही इतने लाखों सालों से ये पृथ्वी चल रही है, अभी भी चल रही है। क्यों? बिकॉज सनातन था इतने साल। अब ये कुछ साल, ये 2500 साल ही कुछ ये दूसरे सब आए हैं, नहीं तो 2500-3000 साल पहले, उसके पहले कुछ था ही नहीं। ये जो भी हम हिस्ट्री हमको जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी हमको पढ़ा, जो ये 2500 साल का ही है, 2500-3000 साल। उसके पहले को हमको सब ये क्या है बोलते हैं, ये सब फिलॉसफी है, माइथोलॉजी है, माइथ है सब, सच है, इसका कोई पुरावा नहीं है। ऐसे हमको सिखाया जा रहा है। इतने सालों से एक बोलते हैं ना, गुरु से शिष्य से मिला हुआ नॉलेज कैसे कैसे ये हो सकता है? माइथोलॉजी कैसे हो सकता है? अभी हमारे इसमें ऐसी एक किताब भी है जहाँ अपने पुरखों का नाम लिखते आ रहे हैं लोग, ये जैसे पूरा लाइनेज है, वो एक के बाद एक लिखते आ रहे हैं ना। आज भी हम लोग आज भी मैं कितने जगह देखता हूँ, उनके उनके पूरे घर में फ़ोटोज़ है टोटल, उनके परदादा 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 के फ़ोटोज़ है, नाम है, सब कुछ है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं माइथोलॉजी है तो ही ना चलेगा। अरे वो उन लोग ने रिकॉर्ड रखा है ना भाई। तो उसी तरह कितने लाइनें जो हजारों साल से चले आ रहे, तो ये माइथोलॉजी कैसे हो सकता है? यानी इन लोग
क्या है, हम पहली बात तो सबको डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर बोले माइथोलॉजी है। पहले डिस्ट्रॉय जला दिए, सब कर दिए, अभी उसको बोल रहे माइथोलॉजी है, तो प्रूफ किधर है? अरे आप लोग नहीं जलाए, अभी प्रूफ मांग रहे हो। और जो भी बचा हुआ है वो भी इन लोग का सबका एक सब एक साथ कर ले तो ये जो बचा हुआ वो भी इनसे 100 जाती है नॉलेज। और जिधर इनका सोच खत्म होता है वहां से अपना स्टार्ट होता है। कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, ये सब जानते, पर हम खुद हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भारत वंश के हैं, वो देवी कुल के हैं, हम ही इसको नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानने वाले? देवी कुल के लोग आज भी है ना जीवित, के नहीं है, सब खत्म हो गए क्या? ऐसे तो है ही नहीं, देवी कुल के लोग हम है ना, एग्जिस्ट करते हैं ना, जितने हिंदू लोग हैं, जितने भारत भूमि में रहते हैं, वो देवी कुल के हैं, वो जेनेटिकली दे बिलोंग टू देवी कुल, यानी देवतागण, जो देवताओं को बिलोंग करते हैं। और देवता जिनका है संस्कृत भाषा, संस्कृत से उन लोग खुद को संबोधित करते थे। और आज भी इसलिए गीता भी संस्कृत में, क्योंकि देवी देवताओं का बोला गया है ना, वो कुल के लोगों के आपस का संवाद है, तो वो तो संस्कृत में ही होगा ना। जितने वेद पुराण लिखे गए वो भी संस्कृत, वो उससे पुराने, गीता से पुराने। तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें जो लिखा हुआ है इनका, वो जो लिखा है वेद पुराण में, वो सब इन लोग जन्म जन्म तक इन लोग को पहुँच समझ ही नहीं पाएंगे। वही नहीं, भौतिक चीज, वेद पुराण भी भौतिक है, ये सब भौतिक चीज़ें ही है। पर इसके पीछे का जो ज्ञान है, उसके जो समझने का, और परमात्मा को समझने, परमात्मा का ऐश्वर्य को समझने का जो ज्ञान है, जो बीच की कड़ी है, उसको ज्ञान बोलते हैं। वो हमको परमात्मा का प्रसाद बोल के मिल सकता है। वो स्कोप ही नहीं है कि ये पढ़ने से जो समझ आएगी, वो भी सर, वो भी बहुत ऊंचे स्तर की बात है। अभी हम गीता को जो समझ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत अच्छा है। वो वैसा भी हम जीवन जिए तो अच्छा मनुष्य बन सकते हैं, एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे इंसान बन के जी सकते हैं। पर परम धाम जाने के लिए हमको परमात्मा, वो जो अंडर राइट ज्ञान चाहिए ना, जो ज्ञान जो बोलते हैं, जो परम ज्ञान, वो हमको परमात्मा के आशीर्वाद से ही मिलता है। उसके लिए योग जरूरी है, योग के बगैर नहीं होने वाला। और योग कर ले क्या करना पड़ेगा? आपको साधक बनना पड़ेगा। घूम फिर के बाद उधर ही आ जाती है। ठीक है, तो इसमें बोले तो ये तो 10 में क्या बोला गया कि योग से जो योग युक्त रहेगा, जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेगा मेरे से, और जो मेरे प्रेम में और कंटिन्यू कनेक्ट रह के क्या करेगा? भजंती है ना, इसमें दिया है, देखो इसमें भजतम दिया है, भजंती बोलो, भजतम बोले, यानी मेरे डिवोशनल सर्विस पे रहेगा, मेरे 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 मैं ही उनके थ्रू भजूंगा, यानी जो भी निकलेगा मेरी लीला निकलेगी उसके मुख से। मैंने जो बताया, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो स्वरूप है, उसका डिस्क्रिप्शन निकलेगा। वो क्या करेगा? वो मेरे मेरे साथ दिन से सब कुछ मेरे को फॉलो करने देखेगा। परमात्मा यही बोल रहे कि हर चीज़ में, यानी देवी देवता जितने हैं वो सब मेरे ही स्वरूप है ना, तो उनको फॉलो करेंगे, उनके बारे में गुणगान गाएंगे। तो ये इसमें लिखा है, भजनती है, भजन यानी मेरे से बचेगा। और कहते पूरे प्रेम के साथ, ऐसे नहीं कि रो रो के दुखी में ये कब तक करना पड़ेगा, कब परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं। पूर्ण उमंग उत्साह से, पूर्ण प्रेम में उन लोग डूबे, परिशुद्ध प्रेम में डूब के कर। तो वैसे जो नित्य रहेंगे उनको मैं स्वयं बुद्धि योग देता हूँ, वो भी बुद्धि योग, यानी बुद्धि से कनेक्ट करता हूँ मैं। और वो योग उनका, वो अगर मेरे से सतत योग युक्त रहेंगे तो उनको बुद्धि योग मैं देता हूँ। यानी परमात्मा ही बुद्धि देगे, इंटेलिजेंस देगे, अंडरस्टैंडिंग देगे, वो भी योग के थ्रू ही देते हैं, मीन्स कनेक्शन के थ्रू ही देते हैं। वो देना भी चाहे तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं रहेगा ना हमारे बीच में, क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। तो किधर व्यस्त है? जिनके साथ वो परिशुद्ध प्रेम करते हैं, जिनको उनके साथ व्यस्त है। तो हमारे साथ परिशुद्ध प्रेम नहीं करते, हमारे साथ भी करते हैं, पर वो परिशुद्ध प्रेम नहीं, हमारे साथ करुणा करते। तो हम अभी तक क्यों नहीं बन पा रहे? अब परिशुद्ध प्रेम किया तो हमको लेके चले गए होते, तो नहीं, परिशुद्ध प्रेम का दूसरा स्वरूप जो है करुणा, हम पे करुणा करते, हम पे कंपैशन का भाव है उनका। हमारे से, हमारे वो आसक्ति में नहीं फंसे हमारे, हम भी उनके ही बच्चे हैं, उनका ही अंश है हम। आत्मा तो उनका ही अंश है ना, परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा आत्मा उनकी ही अंश है, पर वो हमारे साथ अटैच नहीं है।
कोई आसक्ति में नहीं है हम आसक्त, वो हमसे करुणा करती हो, हमसे कंपैशन में है, और कंपैशनेट लव में है कि भाई हम कब पर इतना मैं कुछ बता रहा हूँ, इतने में सब क्रिएशन मेरा, ये सब जानते हुए भी मुझसे प्रेम नहीं कर पा रहा है मेरा बेटा, अपने पिता से नहीं प्रेम कर पा रहा है, परम पिता से। बेटा अपनी अकड़ में है ना, तो क्या कर सकते, पिता को ने पहचान भी पा रहा है पिता कौन है बोल के, वो भी नहीं पहचान रहा। भौतिक के दुनिया के जो जिसने शरीर दिया उसको ही पिता मान रहा है, किसका, आत्मा का भी, और उसको भी गाली दे रहा है, क्योंकि उसको जो चाहिए उसने नहीं दिया। सब चाहिए ना, भौतिक चीज़ चाहिए, भौतिक चीज़ में कितना भी लो तो पूर्ण खुशी मिल ही नहीं सकती है ना, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ ब्लिस में रह ही नहीं सकते, सब टेम्परेरी खुशी रहने वाली, पूर्ण रहनी है, आज ये मिला कल और कुछ सब चाहिए, क्योंकि परमानेंट खुशी आपको भौतिक चीज़ दे ही नहीं सकता, ये हमको समझना है। ठीक है, तो ये श्लोक में बोला, तो ये क्या राइट जो बुद्धि योग से जो इंटर जो बोलते हैं ना, राइट अंडरस्टैंडिंग भी कौन देते हैं, परमात्मा, वो हमको इसमें मालूम पड़ गया। ठीक है, तो ये श्लोक 10 में दिए, और ये अंडरस्टैंडिंग काय की रहती है, परमात्मा बनने की, मुझसे योग करने की, वही अंडरस्टैंडिंग कि भाई तू सही दिशा में जा रहा है, और ऐसे कर, और ऐसे कर, जो बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप जो गाइड करने की जो तरीका परमात्मा का, वो आपको कंटिन्यूस गाइड करेगा, कंटिन्यूस अपनी तरफ खींचेगा। वरना आप कनेक्टेड रहे तो, नहीं कनेक्ट रहे तो आपको वो अपने आप का आपको शक्ति देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, पर किस तरह, उनके लॉ से, उनके देवी देवता जो लॉ है उनसे वो आपको सपोर्ट, उनके ज्ञान से, जो ज्ञान, गीता ज्ञान, जो इतना कुछ हमारे पास अभी भी है ना, भौतिक फॉर्म में बहुत चीज़ है जो हम परमात्मा को हमको जोड़ सकता है, और योग तो है ही, योग के अपने योग दर्शन, अपने योग दर्शन, इतना बड़ा शास्त्र है हमारे पास पढ़ा, वो सब हमारे मददगार है, और जो किससे मिले, परम पिता परमात्मा से ही मिले, उन्होंने वही उसके रचयिता है, और वो किसी न किसी देवता, किसी न किसी को निमित्त बना के वो सब रचे हुए, जैसे कृष्ण को निमित्त बना के हमको गीता मिली है ना, इसलिए तो कृष्णवाच को भगवानवाच बोलते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक 10 था। अभी श्लोक और 10 में हमने ये भी देखा कि कितना के भौतिक के बस की बात है ही नहीं, हमको अभी क्लियर मालूम पड़ गया, ये 10th श्लोक का प्रमाण है बोल कि हम ये परमात्मा का आशीर्वाद से ही हम परमात्मा की तरफ पहुंच सकते हो, तो परमार्थी होना ही पड़ेगा, परमात्मा को सरेंडर करना ही पड़ेगा, पूर्ण समर्पण करना ही पड़ेगा, कोई भी आसक्ति भौतिक की मत रखो, आसक्ति से परमात्मा को होना चाहिए, नशा परमात्मा, बाकी कोई भौतिक चीज़ का नशा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, भौतिक चीज़ से अनासक्त होना ही पड़ेगा, या तो त्यागना पड़ेगा स्ट्रेट। त्याग और तप का बहुत, और त्याग और तप अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमको परमात्मा की तरफ लेके आता है। तो त्याग का मतलब ये नहीं कि हमको तकलीफ ही होगा, उससे भी हमको फ़ायदा है, वो भी एंजॉयमेंट कीजिए, उससे भी एंजॉयमेंट आता है, अध्यात्म में बहुत शक्ति मिलती है। गलत चीज़ को त्यागो तो आप हेल्दी हो जाओगे, जो फूड पॉइजन को त्यागो तो आपको, आप मरोगे नहीं पल पल। तो इसमें त्याग में प्रॉब्लम क्या है, अपन वो वर्ड त्याग है, वर्ड में मत घुसो, त्याग छोड़ देना, अपन क्या चीज़, बुरी चीज़ को ही छोड़ना है ना, अच्छी चीज़ को थोड़ी ना छोड़ने बोल रहे हो, परमात्मा को थोड़ी ना छोड़ने बोल रहे हो। कोई बोलेगा त्याग करो तो वो तो होने वाली बात नहीं है, इधर तो आपको हर चीज़ जो आपको घात करती है उसको त्यागना है, जो आपके जो बोलते हैं परम, जो परम चीज़ पाने में आपको जो बीच में अड़चन आ रही है उसको त्यागना है, जो भी अड़चन आ रही है उसको त्यागना है। तो इसमें तो इजी होना चाहिए, त्याग और तब बहुत प्यारा है ना, तो उसको हमको ये नहीं लेना है, जब हम उसको एज ए साधक दिखे तो हमको वो हमको टूल्स दिखेगा कि त्याग एक टूल है, तप एक टूल है, इसको हम वापर के आगे बढ़ सकते हैं, इसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हमको श्लोक 10 में, और श्लोक 11 में भी ऐसे ही कुछ हमको, अभी इधर हमको क्या बताया कि मैं उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग देते कैसे, बुद्धि योग से। अभी बुद्धि योग से अंडरस्टैंडिंग मिलती कैसे, ये पॉसिबल है कैसे, बुद्धि योग से हमको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, हम परमात्मा का पहुँच जाएंगे, ऐसा होता है कि कोई बोल सकता है। तो उसका ही 11th श्लोक हमको तरीका बताता है एक्चुअली होता क्या, एक्चुअली होता क्या, होता ये है कि जब हमको बुद्धि योग देते, हमको राइट अंडरस्टैंडिंग देते है ना, हम तो भौतिक में फंसे हुए, तो धीरे धीरे हमको अंडरस्टैंडिंग ये देते हैं कि भौतिक दुनिया का क्या है,
भौतिक दुनिया कौन से मोड में, वो ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान देते हैं भौतिक दुनिया में, क्या कौन से मोड में भौतिक दुनिया चलती है? तमस, रजस और सतो, ये उसका मोड है ऑपरेशन का। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? सतो। सबसे वर्स्ट कौन सा है? तमो। बीच का होता है रजो। ये मोड में हमारी भौतिक दुनिया चलती है। अगर आप बॉडी कॉन्शियस में रहोगे तो तीन में से किसी एक में रहोगे। और नॉर्मली सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसमें, मैक्सिमम काफ़ी बहुत सारे लोग रजो में जाते हैं। उससे देन सेकेंड में आता तमो। अभी कलयुग है बोल के रजो और तमो शायद ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। मैं ये धार्मिक लोगों की बात करूँ, देवी कुल के लिए, अधर्मी लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। उनको ले तो वो तो पूरे तामसिक लोग ही है। और दुनिया में अनवांटेड पॉपुलेशन लोग ज़्यादा है, अधर्मी लोग ज़्यादा है। मैं अधर्मी लोग की बात ही नहीं करता हूँ, पर नहीं, जितने धार्मिक लोगों में भी 50% रजों में फंसे रहेंगे लोग, 25% इसमें रहेंगे तमों में, और 25% सतों में, 20 या 25% सतों में। यानी फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजों में। क्यों? उन लोगों को वो लाइफ को उन लोग सोचते हैं कि लाइफ, इंसान लाइफ मिला ही एंटरटेनमेंट के लिए, तो थोड़ा एंजॉय तो रजो, यानी थोड़ा एक किस्म का एंजॉयमेंट है। स्वादिष्ट खाना, अच्छे कपड़े पहनना, और अच्छा इंसान ही है, पर वो क्या है, थोड़ा सा जीना चाहता है लाइफ, थोड़ा सा लाइफ को जीना चाहता है। तो उनको लगता है वो शरीर को अभी भी बॉडी कॉन्शियस में है ना, तो बॉडी को थोड़ा सा, बॉडी के जो भी डिमांड, बॉडी को जो चाहिए वो मुझे चाहिए हो जाता है ना। तो मुझे चाहिए तो मैं अच्छा दूँ ना, सब बेस्ट करूँ ना, सबसे समय बेस्ट चीज़ मुझे मिले ना, तो उस चक्कर में भागते रहते हैं। और सक्सेसफुल होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है वो, अच्छी से अच्छी चीज़ भौतिक की वो चीज़ को हासिल भी करता है, फिर उसी में फंसा रहता है। अभी हासिल कर लिया तो संभाल के कैसे रखूँ, कोई मुझे चुरा तो नहीं लेगा, वो डर में जीते रहते हैं, और उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी खत्म होती है। जब जागते तो बहुत लेट हो चुकी होती है। इसलिए जल्द से जल्द जितना हो सके सतों में आने की कोशिश करो। तो सतों में आने से अध्यात्म में आ जाओगे क्या? नहीं। तो ये सतों में आप जितना प्योर होते रहोगे, तो आप उसके बाद पहुंचोगे शुद्ध सतों, जो प्योर सतो, जो मोड में अध्यात्मों की दुनिया चलती। वही हमको 11 में बताया गया, पर ये ऐसे नहीं लिखा, उसको बताने का तरीका अलग है, तो बताऊंगा। उसमें क्या बताया कि पहली बात तो ये बताया कि परमात्मा कंपैशन से आपको ज्ञान देते, और ज्ञान कैसे होता है? वो प्रज्वलित होता है। उन्होंने इधर एग्जाम्पल दिया, जिस तरह ज्ञान है, ज्ञान कैसे अज्ञानता को, एक ज्ञान है, एक अज्ञानता है, इग्नोरेंस है ना। इग्नोरेंस का क्या होता है? जिधर कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञानता को क्या बोलते हैं? अंधकार है। और ज्ञान क्या करता है? रोशनी से प्रज्वलित करता है। जिधर ज्ञान है उस अंधकार, अज्ञान नहीं रह सकता। अज्ञानता का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो ज्ञान का न होने को अज्ञानता बोला जाता है, यानी डार्कनेस, इग्नोरेंस। अब इसको जैसे समझो, तो जब हम ज्ञान जब मिलता है परमात्मा से, तो सबसे पहला क्या होता है? अज्ञानता दूर हो जाती है। एक दिव्य ज्योत की तरह, एक दीप की तरह वो प्रज्वलित होते हैं हम। क्या हो, एक अज्ञानता क्या होता है? गुल हो जाता है, डार्कनेस, अज्ञानता का जो अंधकार है वो निकल जाता है, और रोशनी हर जगह ज्ञान की रोशनी रहती है। और कब होगा? जब हम शुद्ध, हम कौन से मोड में ऑपरेट करेंगे? जब शुद्ध तमो, शुद्ध सतो, ये मोड में अध्यात्म की ऑपरेशन होती है। और इसमें आने के बाद फिर हम परमात्मा का कनेक्शन को महसूस करते हैं। ये इसमें दिया 11 में, है ना। और ऐसे डार्कनेस, इग्नोरेंस का दूर होता है। ठीक है, अभी इधर 11 खत्म हुआ ये श्लोक, अभी इसके बाद 12 स्टार्ट होगा। और 12 और इसमें 11 में एक चीज़ क्या होता है? जब शुद्ध सतो आता है तो हम परमात्मा को देख सकते हैं। क्योंकि शुद्ध सतो कब आता है? जब परमार्थी आप कब बनते हो? जब पूर्ण समर्पण हो जाता है ना। पूर्ण योग, इधर इसमें बताया ना, योग युक्त होना पड़ता है श्लोक, और उसके आगे के श्लोक में तो कितना डिटेल दिया है क्या करना पड़ेगा। तो ये सब करके जब हम कनेक्ट होते हैं और हम शुद्ध सतों में आ गए, मोड में, अध्यात्म के मोड में, सतों में मेहनत करके के शुद्ध एकदम प्योर हो गए और शुद्ध सतों में आ गए, तो हम अध्यात्म को
वो जो बॉर्डर ला, बॉर्डर को क्रॉस कर दिया हमने। मटेरियल एनर्जी की, मटेरियल जो एनर्जी की बॉर्डर है जो सतों तक है, वो सतों को क्रॉस करके हमने शुद्ध सतों में चले गए, जो अध्यात्म का वहाँ से चालू हो गया। तो वहाँ से रिटर्न को आते क्या, रिटर्न आते हैं, फिर से कुछ ना कुछ गलत कर दिए, कर्म में कुछ गलती हो गई, सोचने में कुछ गलती हो गई, तो फिर से आ जाते। फिर वो क्या हो गया, शुद्ध सतो नहीं रहा ना, तो फिर से सतो हो गया, तो आप क्या आगे फिर से भौतिक में आ गए। तो हमको इधर भी ट्रैक रखना है, प्लस समर्पण भी होना, तो ये दोनों चीज़ साथ में ही चलता है। हमको कंफ्यूज नहीं है, मैं इधर देखूँ कि इधर देखूँ। आप जिधर भी देखो, आप अगर आप पूर्ण समर्पण करोगे तो भी आप सतों में पहुंच जाओगे, शुद्ध सतों में पहुंच जाओगे। और पूर्ण शुद्ध सतों के लिए भी मेहनत करोगे तो भी आपका समर्पण आ जाएगा। यानी काफ़ी कुछ तो आपने समर्पण, कभी तो आप समर्पित के काफ़ी आसक्तियों को छोड़ा, अनासक्त हुए, तभी तो आप शुद्ध सतों पे पहुंच पाए ना। तो उधर यही दे रहे कि शुद्ध सतों से आप पहुंचो, तो इसमें क्या होता है फिर आप क्या, इसमें सबसे बड़ी मदद क्या दिखती है इसमें, कि हम यही आंखों से हम परमात्मा को देख पाएंगे, परमात्मा को सुन पाएंगे, इन्हीं कानों से परमात्मा को महसूस कर पाएंगे, परमात्मा को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और फाइनली परमात्मा से समाधि स्थिति यानी यूनाइट हो सकते हैं। ये श्लोक 11 हमको इतना बड़ा प्रमाण दे रहा है। ठीक है, अभी हम श्लोक 12 और 13 ये साथ में करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अर्जुन बात चालू है। अभी अर्जुन ने यहाँ तक सिर्फ सुना है, अभी अर्जुन वाच स्टार्ट हो रहा है, तो देखो कितना ब्यूटीफुल है ना। अभी इसमें अर्जुन वाच, अभी अर्जुन क्या बोलते हैं हम पहले सुनेंगे, फिर उसके ऊपर हम ये करेंगे। तो ये श्लोक कौन पढ़ेगा, 12 और 13 ये साथ में पढ़ेगा। हाँ बोल। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। बहुत अच्छे ध्रुवेश का धन्यवाद जो ये श्लोक सुना है 12 और 13। तो ये हो गया अर्जुन वाच। अभी अर्जुन वाच एक गीता में उल्लेख है, यह हर श्लोक जो अर्जुन ने बोला है श्लोक, वो भी एक डायलॉग है ना। और इसको सॉन्ग ऑफ गॉड बोलते हैं, क्योंकि डायलॉग एक पोइटिक फॉर्म में, पूरा संस्कृत पोइटिक फॉर्म में, ये तभी का डायलॉग ही पोइटिक फॉर्म में था, इतना ब्यूटीफुल था। क्योंकि वो सतयुग का बात ही अलग है, देवी देवता जब रहते थे तो सब कुछ इतना मधुर था कि उनका बात भी मधुर था। तो मधुरम बोलते ना, मधुरम मधुरम, तो वहाँ कृष्ण के समय सब मधुरम, तो देवी देवता का जो डायलॉग तो भी मधुरम था, पोइटिक अंदाज में था, सब कुछ इतना प्यारा था। अब सोचो डायलॉग इतना प्यारा होगा, आज आप आज के फॉरेन गए तो धाम धूम धूम धूम, वो लैंग्वेज ही ऐसे होता है, क्योंकि वो तो मधुरम कुछ है ही नहीं ना, सिर्फ व्यवहार है, व्यवहार में धाम धूम ही चलेगा। जिधर मधु, जिधर परिशुद्ध प्रेम है उधर मेलोडी आती है, उधर उधर बोलते मधुरम आता है, तो उधर लैंग्वेज भी मधुरम हो जाता है ना। तो ये लैंग्वेज कितना प्यारा है। और अर्जुन अभी अर्जुन वाच है, तो ये कभी किधर से 12 13 14 15 16 17 18, मेरे ख्याल 18 तक, 18 तक अर्जुन वाच है, बराबर 18 तक अर्जुन वाच है। उसके बाद 19 से परमात्मा चाल करे। तो क्वेश्चन तो इतना हो नहीं सकता है, तो फिर ये है क्या इसमें 12 13 में अर्जुन क्या बोलता है। अर्जुन एक्चुअली ये सुन के, उनके जो भी क्वेश्चन थे उसके उनको जवाब मिलते गए, और इसमें अर्जुन ने एक्सेप्ट किया है कि वो परमात्मा, कृष्ण को परमात्मा, पूर्ण परम भगवान ही मान रहे हो, कृष्ण को ही भगवान मान रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो मुख से जो बोला जा रहा है कृष्ण के, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये प्योर ज्ञान है, 100% ज्ञान है जो परमात्मा का ही हो सकता है। और इतना, और ये कुछ समय में, यानी श्लोक चैप्टर 10, अभी तो 18 चैप्टर, 8 चैप्टर और बाकी हम 10वें चैप्टर पे,
और इतने 10 चैप्टर में अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, अर्जुन ने जान लिया कि ये भगवान वाच है। कृष्ण पूर्ण समर्पित हो चुके हैं, भगवान उनके थ्रू कृष्ण भज रहे, भजंती हो चुके हैं, कृष्ण परमात्मा उनके थ्रू भज रहे, उनके थ्रू बोल रहे। ये अर्जुन ने मान लिया चैप्टर 10 श्लोक 12 एंड 13 में उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो मैं अभी बताऊं किस तरह कर दिया। तो सोचो कि हम अब मान लिए क्या, भगवान को समझ लिए क्या चैप्टर 12 तक, चैप्टर 10 श्लोक 12 तक हम तो नहीं समझे। अगर नहीं समझे और अर्जुन ने समझ लिया तो कुछ तो फर्क होगा ना। वो क्या फर्क है, वो अंतर का है। पहला अंतर, वो गुरुकुल का स्टूडेंट, वो वेद पुराण सब पढ़ा हुआ है, वो भी किससे, प्रॉपर गुरु से सीखा है। और कैसे सीखा है, टोटल समर्पण के साथ सीखा है। वो कोई घर पे आता मम्मी डैडी आधा ज्ञान दे रहे, ऐसा नहीं था। वो पूर्ण गुरु के पास ही था, गुरु के सानिध्य में 100% समर्पित थे उन लोग। पूरे 5 छोटे से जहाँ उनकी बुद्धि सी ऑब्जर्व कर रही थी, वो इससे उन्होंने गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में थे। और उन्होंने प्योर नॉलेज एक प्रॉपर हायरार्की से लिया हुआ, एक प्रॉपर शैली में उन्होंने ज्ञान को हासिल किया, प्रॉपर एज में हासिल किया। तो उसका श्रेणी अलग होता है। वैसे बच्चे बड़े होते तो अलग कैटेगरी में रहते, उनका इंटेलिजेंस बहुत हाई रहता है, उनके समझने की शक्ति बहुत हाई रहती है, उनके इवेल्युएट करने की शक्ति बहुत हाई रहती है, उनकी प्रोसेसिंग करने की शक्ति बहुत हाई रहती है। और वो नेचुरली उनको होता है, तो उनके क्या छोटे से है ना, वो नेचुरली रहता है उनमें इनबिल्ट, क्योंकि उनके माइंड को ऐसा बनाया गया है, उनके ब्रेन को इतना, बोलते हैं ना ब्रेन की क्षमता भी इंक्रीज होती है। गुरुकुल में से ऐसा नहीं कि बस ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसमें अपना बॉडी का जो ब्रेन की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ब्रेन की क्षमता बनना है ना, इंटेलिजेंस बनना, मेमोरी को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ना, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी बढ़ना, एनालाइज करने के, फिर इंटेलिजेंस बढ़ना है ना, उसको इंटेलिजेंस की हम उसको यूज़ कर सके उस डेटा को। और जब परमात्मा का ज्ञान को ये मिलता है, जब ये सब अवेलेबल होता है और जब परमात्मा का कनेक्शन होता है, तो हमको ज्ञान मिलता है, हमको फिर धर्म अधर्म का फर्क मालूम पड़ता है। और धर्मराज कौन है वो मालूम पड़ता है, परमात्मा धर्मराज है। परम धाम मालूम पड़ता है, वही कृष्ण अर्जुन को मालूम पड़ा कि परम भगवान कौन है, उनको मालूम पड़ा। परम भगवान है कौन, वो बोलते हैं आप ही हो परम भगवान, मैं जान चुका हूँ। अभी तक आपने जो भी कहा मेरे को क्लियर हो चुका है कि आप ही परम भगवान हो, आप ही परम धाम हो, परम धाम के राजा आप हो, ये पूरे पूरे ब्रह्मांड के राजा आप हो। तो परम धाम तो है ही ना, 75% उसमें परम धाम है, और ये पूरा ब्रह्मांड है उसमें 25% है परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप। तो परम धाम भी आप हो, परम सिद्धि भी आप हो, परम पवित्र भी आप हो, सब कुछ आप हो। यानी पवित्र सबसे ज़्यादा प्योर कोई चीज़ है तो आप हो। परम सत्य भी आप हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो सत है, सच्चिदानंद भी आप हो, सब आप हो, है ना। भौतिक दुनिया को जो माया शक्ति भी आपसे ही आदि, आपकी आदि है, आपसे ही निकली हुई चीज़ है। अध्यात्म की शक्ति वो भी आपसे, आप में आधीन होगी, आपसे ही उत्पत्ति हुई है उनकी। योग माया भी आपसे उत्पत्ति हुई, हर चीज़ आपसे उत्पत्ति। परम धाम भी आपके अंदर ही है, वो भी आपके अधीन ही है, सब कुछ आपके अधीन है। ये कृष्ण अर्जुन जान चुका है, एकदम क्लियरली बोला, बस आप ही नित्य हो, आप ही अनादि हो, आप ही आदि पुरुष हो। सब कुछ परमात्मा ने उनको क्लियर हो गया हर चीज़ में। आप ही दिव्य हो, आप ही अजन्मा हो, आप ही कारणधार हो, आप ही कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हो, आप ही सर्वत्र हो। हर चीज़ परमात्मा को इतना क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो उसका
उसका लाइनेज ऐसा, वो प्रॉपर गुरुकुल में पढ़ा हुआ है। तो हम तो गुरुकुल में पढ़े नहीं हो, तो हम समझ ही नहीं सकते कि गीता को ऐसा है क्या। नहीं, हमको क्या करना है अभी, अभी भी हमारे पास मदद है, हम खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऐसे सेशन में आ सकते हैं, हम एक दूसरे से मिलके ये सब डिस्कस कर सकते हैं। योग दर्शन में जो एमए में किया है, वो मैं एकदम शॉक हो गया कि क्या ब्यूटीफुल चीज़ है। एक गीता, ये सब नॉलेज जब मुझे मिला, और ये सब पॉसिबल है जब मैं एमए योग किया था, उसके पहले नहीं पॉसिबल था। पॉसिबल ही था, वो ऐसा कोई यही सराउंडिंग ही नहीं था जहाँ हम गीता लेके पढ़ सके। अभी कोई समझाने वाला नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझ में और जिससे बात करो व्यर्थ, भौतिक की बात है, उसके अलावा उनके पास देने लेने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी हम रास्ते में जाओ ना, सब जगह क्या मिलता है खाने को, वही जंक ही मिल रहा है ना, अच्छा खाना भी नसीब नहीं है। एक फ्रूट मिल जाता है, उसमें भी क्या केमिकल में डूबा है, कुछ ना कुछ सुनने मिलता है। तो क्या फ़ायदा, आपके आसपास देखो क्या कंडीशन हम इंसान लोगों ने करके रखा हुआ है। क्या ऐसे ही रहने वाला, कि पहले ऐसे था, ऐसा नहीं था। सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ, हम एक दूसरे के मददगार बन रहे थे। एक धार्मिक इंसान दूसरे को धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भजंती था ना, वो हर चीज़ परमात्मा का गुण गाने का, हर चीज़ में परमात्मा को याद करने का। तो धीरे धीरे वो परमार्थी होने को, तुम्हारे परमार्थी होने का यही था, भजंती, तुष्यंती, और क्या था, रमनती, उमंग उत्साह में रम जाने का परमात्मा। या अभी तो इसका हमने तो किधर पढ़ा ही नहीं है सब चीज़, तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये एक अर्जुन को, इसलिए अर्जुन इतना जल्दी समझ गए, क्योंकि उन्होंने, और उनके लिए सिर्फ ब्रशअप था, एक रिविजन शॉट था, पर इसमें उनको क्यों तुरंत फायदा हुआ, तो स्वयं भगवान बात, स्वयं कृष्ण बोल रहे। और ये गीता का शब्द बहुत, मैं बोलता हूँ एकदम परफेक्ट दिल हृदय में उतरने वाला है, और इससे सरल और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हम भी देख रहे तो हमें पता चल रहा है कितना वंडरफुल है। तो ये इसमें बताया, तो ये बताया कि नित्य भी वो, सब कुछ वो है। तथा सर्वा, सबसे महानतम आप ही हो, बोल दिए, आप ही हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं। और इसकी, और ये कौन, पहले भी किसने बताया, जो बड़े बड़े ऋषि हुए थे, नारद मुनि, इन लोगों ने, सब जन ने बताया। नारद जी ने बताया, असित करके है, धवल करके है, फिर व्यास, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों ने ये समय समय पे बताया कि कृष्ण, भगवान वाचे ने, ये कृष्ण का जो स्वरूप है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और धर्म की स्थापना के लिए उनके हाथ बड़े बड़े कार्य होने वाले, सब ऋषि मुनि सब बोलते ही थे। तो ये और यही चीज़ को अर्जुन बोल रहा है, ये आपने मुझे बताया। मैं इसके लिए मैं बहुत आपसे कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यानी इसमें परमात्मा को ये एक्सेप्ट कर लिया। सोचो, श्लोक चैप्टर 10 और 12 13 में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको मानता हूँ, ये जो भी आपने बताया वो सत्य है, वो उसको मैं मानता हूँ। यानी वो बोल रहा है, मेरा इग्नोर था, जो अंधकार था, ज्ञान था, वो खत्म हो चुका है। तो इतना जल्दी समझे कैसे, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। वो $1,000,000 क्वेश्चन है। जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा यही ख्याल आता है कि हम क्यों नहीं समझ पाए, जब अर्जुन समझ पाए, हम क्यों नहीं समझ पाए। एक गुरुकुल नहीं है, ठीक है, पर हम तो पढ़ सकते हैं ना, गीता ही पढ़ रहे हैं ना हम। तभी अर्जुन को तो गीता तो तभी फर्स्ट टाइम एक ही बार में कैसे समझ गए। इधर लोग 10,000 10 बार 100 बार कितने बार पढ़े रहेंगे। उनके उधर पूर्ण समर्पण नहीं हुए, जो भी रीजन रहेगा हमें नहीं पता। पर अर्जुन कैसे समझे, हम क्यों नहीं समझ, हम तो गीता ही पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि हमने एज ए साधक जिया ही नहीं है। हम अभी भी, हम कोई डाउट में ही हैं, कोई लालच में बैठे हैं, और दिमाग में और 10 चीज़ और सब चल रहा है। तो समर्पण किधर है, समर्पण तो है ही नहीं ना। समर्पण में पूर्ण समर्पण आता है, तभी होता है वो, तभी कनेक्शन होता है, तभी ज्ञान मिलता है।
तो ये कि अर्जुन को क्यों मिला? उनके पूर्ण समर्पित थे, पूर्ण समर्पित आत्मा थी, तो उनको ज्ञान मिला। हम समर्पित क्यों और क्यों पूर्ण समर्पित कर पाए? क्योंकि वो एज ए साधक जी रहे और उन्होंने संवाद का साथ दिया। वो एक तरफ नहीं सुन रहे, वो क्वेश्चन भी पूछ रहे, और जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना आपको क्लियर होगा, जैसे अर्जुन को क्लियर हुआ। क्योंकि इसमें लिखा है ना, आपको यही आंखों से आप सब देख पाओगे। मैंने पीछे एक श्लोक यही आंखों में, तो यही ज्ञान हम क्या, ये जो गीता ज्ञान है ये हमको किस लेवल तक ले गया, और हमें बॉडी को भी लेके जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक को कुछ मिलेगा ही नहीं। हमने देखा ना, लास्ट रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, हमने देखा किस तरह भौतिक में भी फायदा है। लोग भौतिक में इतने घुसे हुए कि भौतिक में भी अलग अलग, वो उसने लिया तो मेरा फायदे का नहीं। एक दूसरे को, अगर हम कुछ पहने तो उसको फायदे का नहीं दिखेगा, उसने कुछ पहना तो हमको फायदे का नहीं दिखेगा। ये परिशुद्ध वातावरण में दुश्मनी कहाँ से आ गई, नफरत कहाँ से आ गई, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये श्लोक 12 और 13 में ये बहुत बताओ। ये दूसरा और तीसरा रीज़न ये है कि संवाद में हम नहीं आए। साधक तो बने नहीं, पर एक संवाद भी हम नहीं कर पा रहे। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आप देख रहे हो, जितना क्वेश्चंस पूछोगे उतना आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और योग, आप सतत योग में रह सकते हो, और सतत योग में रहने से आपको बुद्धि योग प्रदान होगा परमात्मा। पर हम योग में है नहीं, ब्रह्मोप में उठ नहीं पाते, तो कैसे कनेक्शन होगा? उठते तो भी नींद कैसे सोते, कब सोने मिले कब मौका मिले उसी में रहते। तो बाद में ऐसा नहीं, बाद में बैठ के रोने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी की क्या, बॉडी ये मोड भी तो चाहिए ना, सतो मोड में आना पड़ेगा ना, शुद्ध सतो में। और शुद्ध सतो में आने के लिए हमको पहले तो, अगर हम तामसिक में पड़े हैं तो आपको लगता है वो तामसिक से सतो में आने का ही, नॉर्मल सतो में मैं बोल रहा हूँ, भौतिक के सतो में आना ही डिफिकल्ट है। तो अध्यात्म का शुद्ध सतो, जो अध्यात्म जो मोड में ऑपरेट करता है, वो मोड में आओगे तो आपको फायदा है। तो क्या फायदा है? तो कुछ फायदा नहीं है। सबसे वर्स्ट तो वही रहेगा, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए, सबसे वर्स्ट होगा। वैसा नहीं करना हमको, वैसी चीज़ में नहीं फंसना। तो हमको क्या, संवाद, हमको साधक बन के संवाद में, अगर हम सब संवाद, ये अगर पूरा प्रोसेस संवाद का होता तो हमको भी परमात्मा के दर्शन हो गए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती। अभी आगे चल के तो परमात्मा को, अर्जुन को स्वयं दृष्टि मिलती है परमात्मा को देखने, उनके स्वरूप को देखने, उनके दिव्य है ना, बहुत प्रभावशाली स्वरूप को देखने में। तो यही श्लोक था 13 और 14। अभी श्लोक, अभी टाइम है क्या श्लोक 14 करने के लिए? टाइम नहीं, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो कौन को कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछो। देखो, संवाद जरूरी है, संवाद था बोल के अर्जुन समझ पाए 12th तक। जो भी क्वेश्चन है पूछो, तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन से पूछो प्लीज। सर, अर्जुन युद्ध के बहुत करीब थे ना, इसके लिए उनका वो अटेंशन, समर्पण ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि उनको मालूम है ये सब होने के बाद युद्ध करना है वापस, ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हम युद्ध में नहीं है? इंस्टेंट नहीं है, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं है, पर है, युद्ध में ही है। ऑन द स्पॉट अर्जुन का, मतलब अर्जुन का युद्ध भूमि में ही थे, उनको मालूम था कि इसके बाद युद्ध ही करना वो है। द्वापर था, वो त्रेता सॉरी, द्वापर, त्रेता युग था। महाभारत त्रेता युग में हुआ है ना। द्वापर में माँ रामायण, माँ रावण की हत्या हुई। त्रेता में महाभारत हुआ। तो त्रेता युग में ऐसा दो युग का, ऐसा था, दो जन, दो देश में बड़े ऐसा वॉर होने वाला है। अभी ऐसा वॉर होने ही नहीं वाला है। ईरान में देखे ना, तेहरान में क्या हो रहा है। उधर कौन सा, उधर तो वॉर है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं वॉर है उधर? हाँ। तो उधर बीच में कौन, अर्जुन ऐसा कृष्णा का संवाद हो सकता है, करने देगा क्या? कोई डिसिप्लिन है क्या? दिन रात ऐसा समय हमें कुछ दिया है क्या किसी को?
जो शंख बजेगा, शंखनाद सुने क्या आपने? हाँ, नहीं। नहीं ना, वो समय वैसा समय आप देखते बैठोगे और बोलेगे तभी वैसा नहीं है। हमको एक ही देखना है कि संवाद में नहीं आया इसलिए हमको नहीं मिला क्या। हम वॉर जोन में ही हैं, पर वॉर जोन में है उसका ज्ञान भी तो बुद्धि योग से ही आएगा ना। कनेक्ट ही नहीं है तो क्या मालूम पड़ेगा वॉर जोन है। तो सब फर्स्ट क्लास लग रहा है तो बहुत ही खाने पीने को मिल रहा है मस्त, रोज खाने को मिल रहा है, रोज ये मिल रहा है तो मस्त सब सही हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई वॉर जोन तो है नहीं। जब ऊपर बम गिरेगा तभी वॉर होता है, ऐसा नहीं है। हमको वाइब्रेट दुनिया में किधर भी वॉर, ये दुनिया अर्थ एक छोटा सा एक फैमिली है। एक जगह भी किधर अर्थ खत्म हो तो पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। चार चार जगह वॉर हो रहा है और किधर भी वॉर हो रहा है, अगर आप एक साधक बोलो तो आपको लगेगा आप रेस्पॉन्सिबल हो। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? इतने अधर्मी लोग, अनवांटेड प्रॉब्लम इतना बढ़ गया तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप भी तो परम पिता परमात्मा की हो ना, आप भी मास्टर क्रिएटर के आप लड़के हो, आप क्रिएटर हो। आप भी उसी ब्रह्मांड के अंश हो, उस परम पिता के अंश हो जो पूरा ब्रह्मांड के निर्माता है, जो सच्चिदानंद है, उसके हम अंश है। तो हमें भी उतनी शक्ति होनी चाहिए ना। और हमको बॉडी कॉन्शियस में हमको शक्ति ही नहीं, शक्तिहीन बोल के बैठे हैं। तो ये वॉर छिड़ चुका है, वॉर कंटिन्यू चल रहा है। हम वॉर के बीच में बैठ के गीता पढ़ रहे हैं। कृष्ण भी आ चुके, हमको नहीं मालूम किधर है। फिर भी हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं हम कृष्ण को बुला सके। इधर लाखों का पैसा जमा हो रहा है, अरबों का पैसा जमा हो रहा है। किसके लिए? परमात्मा, इस परमात्मा ज्ञान को बांटने के लिए। पर स्वयं ज्ञान को, जो सनातन धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए एक जगह नहीं बना पा रहे हम जहाँ कृष्ण आ सके, सनातन धर्म को एस्टेब्लिश कर सके और इस धरती को बचा सके। तो सनातन ही शाश्वत है, सनातन ही सस्टेनेबल है, सनातन ही अर्थ को बचा सकता है, सनातन धर्म ही बचा सकता है। क्योंकि वही सनातन धर्म ही इम्यूनिटी है अर्थ की। इम्यूनिटी का क्या काम है पता है ना? जो भी डिजीज है, जो भी उसको खत्म करने की शक्ति, वो सनातन धर्म है। वो इम्यून सिस्टम है पूरे अर्थ का। और जो ये लोग रहते हो पहले इम्यून सिस्टम को ही खत्म करते हैं डिजीज। तो इम्यून सिस्टम रहेगा तो उसको रहने नहीं मिलेगा। इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो फिर तो सब जो आ रहा है रह रहा है मस्त। तो ये और कोई क्वेश्चन है? जवाब मिला ध्रुवेश? हाँ सर। वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है? इसको और साधो तो और निकलेगा, और रिफाइन होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। कौन गाएगा अभी? आज कीर्तन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ अनिता करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। यमुना जी
बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। श्याम मेरा बावरा, श्याम मेरा बावरा, संग उनके राधिका, दिव्य जोड़ी के जाऊं बलिहार। दिव्य लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे विनती नरोत्तम दासा, करे विनती नरोत्तम दासा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे अनीता, बहुत मेलोडियस था, बहुत प्यारा बोल था, आवाज़ प्यारा था, सुर अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था। और महामंत्र भी आपने बोल दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये आज के इसको जो अर्जुन के जो विस्मय स्थिति को आपने प्रकट कर दिया, जो अर्जुन विस्मय में था, आज ने सिर्फ परमात्मा को कुछ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ उसने वो विस्मय स्थिति को जगाया कि मैं आपके जो इसने सुना उसका अपने लैंग्वेज अपने वाच में बोल रहा है, या आप ही वो स्तुति कर रहा है परमात्मा की। तुम्हें विस्मय में उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, पर वो चाहता है कि कृष्ण बोलते रहे, सुनते रहे, वो रम रहा है, वो विस्मय स्थिति में पूर्ण। और विस्मय स्थिति को आपने इस गाने में बताया, बहुत धन्यवाद आपका। तो कल हम 9 बजे फिर से मिलेंगे, है ना, आगे के क्षेत्र इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, राधे राधे। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू।